गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रंजय सिंह आज आप लोगों को क्लास 4 का लेसन 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जो है फर्स्ट इस चैप्टर में आपको पढ़ना है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर जो होते हैं उसको हम लोग हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, यानी किसी भी संख्या को है ना विभिन्न पार्टों में है ना बांटने के बाद है ना, जैसे 4 को जो है हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी बता दें जो 1 होता है वह सभी संख्याओं का, चाहे वह इवन हो चाहे ऑड हो, है ना, यह सभी संख्याओं का 1 जो है फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे 4 का फैक्टर हो गया 1। ठीक है, 1 के बाद जो हम फिर देखेंगे कि 4 जो है किन किन संख्याओं से भाग देने पे कट सकता है ना। तो फैक्टर जो है हम लोग गुणनखंड के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं और भाग के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। भाग देते समय आपको ध्यान रखना होगा कि जिस संख्या में हम किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं है ना, वह पूरी तरह से कट जानी चाहिए, एक भी रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से 5A में आइए, है ना। पहला क्वेश्चन में A नंबर में दिया हुआ है 15, जो कि आपको बताना है कि 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो आपको पता है कि 15 जो है 15 में 1 जो है वह प्राइम फैक्टर सबसे पहले हम लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किस किस के टेबल में, इतना तो आप कर ही सकते हो है ना, कि किस किस के टेबल में जो है 15 आता है। तो 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आपको पता है कि आता है, तो 3 भी हो जाएगा फैक्टर 15 का। ठीक है, 4 के टेबल में 16 आता है, 15 नहीं आता है। 5 के टेबल में जो है वह 15 आता है ना, और 15 के टेबल में भी 15 आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1, 3, 5, 15 जो है वह क्या है कि 15 का फैक्टर्स होता है ना, गुणनखंड होता है। जैसे हम लोग यह भी कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल टू 15, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 15, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 15, है ना, या 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 15। जिस तरीके से आप जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। यदि 1 में 15 से भी गुना करेंगे तो भी 15 आना चाहिए, और 3 में 5 से भी गुना करें फिर भी 15 आना चाहिए, और 5 से 3 में भी गुना करें तो भी 15 आना चाहिए, या 15 में 1 से गुना करें तो भी 15 आना चाहिए, है ना। तो वी सेड दैट 1, 3, 5 एंड 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, इस तरह से आपको जो है गुणनखंड के द्वारा जो है आप बता सकते हैं। आप डिवाइड करके भी बता सकते हैं इसको। जैसे 15 को यदि 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में 1 कट जाएगा, फिर 5 लेंगे, फिर 5 टाइम्स में 5 जो है कट जाएगा, यानी 15 आएगा। यानी 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 15 आएगा। नेक्स्ट है, यदि हम 15 में 3 से डिवाइड करें, हाँ, तो यह पूरी तरह से कट जाना चाहिए, या इसमें जो है रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। तो 5 3 15 होता है, हम लोग जानते हैं, है ना, तो यह पूरी तरह से कट गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। यदि हम 15 में 5 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कट जाएगा। आप देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि डिवीजन का क्या रूल होता है, आप लोग पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, है ना। यदि आपको डिविडेंड लाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे तो रिमाइंडर है नहीं, तो हम लोग यदि डिवाइजर एंड क्वोशंट को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिविडेंड आ जाता है। इट्स मीन 3 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, इस तरह से जो है इसमें दिए हुए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 5A का 2 नंबर, 2 का A, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन, है ना। अब इसमें जो है भाग के द्वारा जो है आपको बताना है। आगे जो है 2A में आपको बताना है कि फैक्टर जो है आपको डिवीजन मेथड से निकालने हैं। जैसे 18
18 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि जिस तरह से अभी हम लोग मल्टीपल्स के द्वारा जो है फैक्टर्स को निकाले हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग डिवीजन के में भी निकालेंगे। तो 1 से सबसे पहले हम लोग जो है 1 जो है प्राइम नंबर है किसी भी फैक्टर्स का, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यह जो है 18 टाइम्स में यह पूरी तरह से कट जाएगा, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 18 का फैक्टर जो है क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 6 9 और खुद 18, ठीक है। यानी यह सभी अंकों से और संख्याओं से यदि हम लोग डिवाइड करें 18 में तो यह पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि 1 2 3 6 9 और 18 खुद जो है वह 18 का फैक्टर्स होंगे, ठीक है, गुणनखंड होंगे। इस तरह से जो है आप अपना प्रॉब्लम को आगे जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। लेकिन 5 में जाने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि इवन और ऑड और प्राइम इन तीनों में जो है क्या जो है डिफरेंसेस है, इसको आपको जानना है। देखिए और जो होता है वह 2 से डिवाइड करने के बाद वो पूरी तरह से नहीं करता, और नंबर जो होता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में विषम संख्या कहते हैं, और इवन नंबर यानी सम संख्याएं जो कि 2 से डिवाइड करने के बाद वो पूरी तरह से कट जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो एक या खुद की संख्या से कटे, है ना, और किसी और तीसरी जो है संख्या से ना कटे, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्राइम में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वह 2 होता है ना, और कंपोजिट नंबर में, है ना, कंपोजिट नंबर में सबसे स्मॉल कंपोजिट नंबर जो है वह 4 होता है। 2 इसलिए प्राइम नंबर होता है स्मॉलेस्ट क्योंकि वह एक और वह खुद की संख्या से कट सकता है ना, तीसरी और कोई संख्या से वह नहीं करता। और 4 जो है वह सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इसलिए है वह 1 से 2 से और वह खुद की संख्या से यानी 3 अंकों से जो है 3 संख्याओं से जो है वो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचते, इसीलिए 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। अब आगे है जो क्वेश्चन नंबर 5, उसमें जो है आपको बताना है कि डिवाइड एंड चेक वेदर 8 इज अ फैक्टर ऑफ 81, है ना, आपको भाग देके बताना है, ठीक है, सिंपली कि 81 जो है 8 जो है वह 81 का गुणनखंड है या नहीं, यानी उसका अंग है कि नहीं, यानी 81 में यदि 8 से डिवाइड करें तो 81 पूरी तरह से कटता है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि 81 का 8 जो है फैक्टर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 8 के टेबल में 81 नहीं आता, है ना, अंत में 8 10 जा 80 आता है, 1 जो आपका रिमाइंडर बच जाता है। सो यदि आपको चेक करना होगा तो मैं जो फॉर्मूला है उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हाँ डिवीजन यदि आपको चेक करना होगा डिवीजन को क्या मेरा आवाज सही है गलत, आप ऐसे जो है या फॉर्मूला को यूज करके आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहले भी पिछले चैप्टर में बता दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, है ना, 5B। उसमें जो है आप लोग को बताना है कि फैक्टर ट्री बनाने हैं, ठीक है। जैसे 5B में आपको फैक्टर ट्रीज बनाना है ना, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है 5B का 1 का ये, ठीक है। जैसे 20 एक संख्या है, अब इसके जो है फैक्टर्स निकालने हैं, है ना, गुणनखंड के द्वारा।
ठीक है। गुणनखंड के द्वारा जो है आपको यह जो भी मतलब खाली स्थान है उसको भरना है। तो वी नो दैट द 10 divided by 20 then we get the 2, so 10 multiplied by 2 we get 20, यानी यदि 10 से 20 में भाग देते हैं तो 2 आता है हमारा क्वेश्चन, है ना। इसका मतलब यह है कि यदि 10 में 2 से गुना करें तो 20 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 10 में, है ना, यदि 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू बी राइट हियर 5 then we get the 10, but what is the we write here to all be multiplied by we get 20 or 10, ठीक है। so we write first here 1 multiplied by 2 we get 2, then multiplied by 5 we get 10, ठीक है। इस तरह से जो है आपको फैक्टरी ट्रीज जो फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है उसको पूरा फिल कर देना। नेक्स्ट है कि राइट द फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है। यानी 12 और 30 का जो कॉमन फैक्टर है, यानी वह ऐसा संख्या जो 12 और 30 को दोनों को जो है एक संख्या जो है काट सकता है, 1 या 2 या जितना भी है, यानी ऐसा संख्या जिसके टेबल में जो है 12 भी आता हो और 30 भी आता हो, है ना, 12 और 30। तो 12 और 30 का जो है हम लोग एलसीएम भी निकाल के कर सकते हैं, एलसीएम भी निकाल के कर सकते हैं। तो इसमें 2 6 12 एंड 15 2 30। नेक्स्ट अगेन 3 2 3 6 एंड 3 5 50। we get 2 and 3 here, है ना, not this one, only जिस संख्या से हम लोग डिवाइड करेंगे केवल उसी को मतलब जो है कॉमन मानना है, जैसे 2 और 3, है ना। यहाँ पे 6 भी हो सकता है इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 3 और 6 जो है वह कॉमन फैक्टर है 12 और 30 का, ठीक है, जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे केवल उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते, भी बता सकते हैं कि 6 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 and 30 and 2 and 3 also, है ना, 2 और 3 दिए होंगे। नेक्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड देन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, है ना। अब जो है आपको HCF मतलब जो है कॉमन फैक्टर निकालना होगा HCF के द्वारा। तो इसमें भी आपको अलग अलग करके जो है बताना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर 18 एंड 54, तो अलग अलग जो है एलसीएम निकालेंगे डिवाइड करके, ना, डिवीजन रूल के अनुसार। आपको ध्यान देना है कि जो भी संख्याएं या दोनों में जो कॉमन होगा केवल हमें उससे लेना है, ठीक है। जो भी कॉमन होगा केवल उसी को लेना है, या यदि इसका कॉमन नहीं हो रहा तो ऊपर में कोई संख्या नहीं दिया होगा तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। जो कॉमन होगा केवल वही संख्या को लेंगे और उसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह जो है 18 और 54 का जो है कॉमन, है ना, HCF जो है फैक्टर हो जाएगा आपका 18, यानी 18 और 54 का HCF क्या हो जाएगा 18। इस तरह से जो है बाकी जो है प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, है ना। और जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको यह क्वेश्चन पहले भी बता दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5C, ठीक है।
5C में आपको ध्यान देना होगा और इसको समझना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप पीछे बना चुके हैं, लेकिन उसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले आप उसको अच्छी तरह से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में 5C का, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 50, यानी 15 का जो है 5 पहले ना गुणन जो है आपको निकालने होंगे। तो जैसे 15 multiplied by 2, that is 1, 15 multiplied 3, 15 multiplied by 4, and 15 multiplied by 5, and 15 multiplied by 6. We get 30, 45, 60, 75 and then 90. ठीक है, तो यह जो है 15 का पहला जो है गुणन यह हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो आंसर होगा 30, 45, 60, 75 एंड 90। ठीक है, इस तरह से जो है एकदम आसानी से एक को छोड़ के, क्योंकि we multiplied by 1 we get 15, so next number we must be multiplied within, है ना, like 15 multiplied by 2, 15 multiplied by 3, 15 multiplied by 4, 15 multiplied by 5, 15 multiplied by 6, है ना। इस तरह से जो है आप 5 अंकों को लेके उसके साथ गुना करोगे, जो संख्या दिया जाएगा और जो भी प्रोडक्ट आएंगे, है ना, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह से है। 3 में दिया हुआ, राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8, सर्कल देयर कॉमन मल्टीपल्स, यानी 6 और 8 का जो है हम लोग एक काम करेंगे, यदि 10 दिया हुआ है तो हम लोग उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, या टेबल पे ऐसा जो है लिख देंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 and 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 and 6 10 जा 60। यह 10 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, फिर 8 को करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 and 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 and 8 9 जा 72 and 8 10 जा 80। इसमें जो दोनों में जो है एक ही संख्या जो रहेगा पहले उसको हम लोग सर्कल कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें 24 है तो इसमें भी 24 है, और कोई ऐसा संख्या है जो 6 के टेबल में हो और 8 के टेबल में हो, दिख रहा है आप लोग को, वह है 48। ठीक है, 48। तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 और 6 एंड 8 के टेबल में हम लोग क्या क्या पाए, 24 एंड 48, जो दोनों में कॉमन है। इस तरह से जो है आप लोग उसमें से कॉमन निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसी तरह से है, केवल इसमें 5 मल्टीपल्स बताने हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, है ना। आप लोग डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल के भी मतलब कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको बताना है एलसीएम। आप लोग जानते हो एलसीएम निकालना, है ना, साधारण सी। 12 एंड 4 मतलब 2 से पहले, यानी जब भी हम लोग एलसीएम निकाले तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे छोटे से छोटे मतलब जो है अंकों से, ताकि जो है यदि छोटे अंकों से कटता है तो इसका मतलब यह है, आपको यह भी पता चलता रहेगा कि उस संख्या का जो है कॉमन फैक्टर जो है वह संख्या है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 से लगाएंगे, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। ठीक है, इस तरह से जो है आप
तो यह जो है एलसीएम निकलेगा, जो भी मतलब डिवाइजर होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हाँ, तो यह आपका 12 जो है आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग जो है सिंपल एलसीएम निकालोगे। नेक्स्ट है सर्कल द मल्टीपल्स, है ना, जो 8 के टेबल में आते हैं और नहीं आते हैं, या हम लोग जो नहीं आता है उसके टेबल में यदि उससे अधिक संख्या दिया हुआ है तो हम लोग डिवाइड करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है डिटरमाइन द वेदर 66 इज ए मल्टीपल ऑफ 11। तो यह आप लोग भी जानते हो, है ना, कि 66 इज ए मल्टीपल ऑफ 11। वी मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड बाय 6 we get 66. Otherwise, if we do not know the tables forget, then we divide the 66 by 11. We get 6 times comes in 11, है ना, so we get 6. ठीक इसी तरह से जो है आप लोग डिवीजन करके भी पता कर सकते हैं कि 66 जो है वह 11 का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर है 5D। में आपको बताना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स मल्टीपल्स एचसीएफ एंड एलसीएम सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी इन सभी का जो है एक साथ जो है उपयोग करके जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको सॉल्व करना है। जैसे दिया हुआ है एक छोटा सा बाल्टी जो कि है 4 लीटर का, दूसरा है 6 लीटर और तीसरा है 10 लीटर। फाइंड द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ ए जग, है ना, विच कैन द मेजर द गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द 3 बकेट कंप्लीटली। तो पहले जो है हम लोग इसका एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, है ना। 5D में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है एलसीएम के द्वारा भी निकाल सकते हैं। है ना, एलसीएम के द्वारा निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 60, है ना। 60 जो है इसकी मैक्सिमम जो है कैपेसिटी हो जाएगी, और जो मिनिमम है ना, कम से कम वह एलसीएम के द्वारा भी हम लोग निकाल सकते हैं। अलग अलग सबका जो है फैक्टर्स एलसीएम करके या डिवाइड करके जो है निकाल सकते हैं। यानी तीनों में जो है जो कॉमन होगा वह ले लेंगे, यानी 2 क्या हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, और इन सब के जो है फैक्टर्स, ठीक है, इन सब के जो है अलग अलग फैक्टर्स भी हम लोग देख रहे हैं कि 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 4। 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 6। 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 5 एंड 10। ठीक है, इस तरह से जो है सबको अलग अलग करके भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है।